हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अगस्त 2023 और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीपीएससी प्री और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के छत्तीसगढ़ के इंटरनेशनल और नेशनल सभी करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और ये सभी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं और इनके फैक्ट हैं, तो फैक्ट्स को भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी फैक्ट से प्रश्न बन सकते हैं। तो फैक्ट्स को भी पूरा पढ़िएगा और क्वेश्चन को भी पूरा पढ़िएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कल के प्रश्न से। कल का प्रश्न है, प्रति वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसका विषय जो है इस वर्ष का वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। ठीक है, और उद्देश्य है इसका विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, ऊर्जा, वनस्पति, खनिज और पशु जीवन का संरक्षण। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आपको इस प्रश्न से इतने फैक्ट याद रखने हैं। आज का प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में राज्य के किस स्कूल के इनोवेशन को पहली रैंकिंग मिली है? तो राज्य का जो है मल्टीपर्पज स्कूल जो है प्रथम स्थान पर है। विस्तार पर बात करते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जो है इसका आयोजन किया गया है, जो कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें देश के 26 टॉप स्कूल्स और उनके इनोवेशन ने हिस्सा लिया और इसमें बिलासपुर के मल्टीपर्पज स्कूल के जो बच्चे हैं, इनका वेस्ट प्लास्टिक से तापमान कंट्रोल का जो मॉडल है, इस पर बेस्ड मॉडल है। ये पहला इसको रैंकिंग मिला है इस मॉडल को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कोर्ट के स्थायी जज के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो किसने शपथ ग्रहण किया अभी? न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी ने। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है, न्यायमूर्ति दीपक कुमार की जो नियुक्ति है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 8 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज के रूप में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का अनुमान कितने मीट्रिक टन अनुमानित है? तो इसका आंसर आपका 125 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, 125 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। विस्तार पर बात करते हैं। अगले खरीफ सीजन वर्ष में यानी कि 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी का अनुमानित दर 125 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा भी की है कि किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान ही खरीदा जाएगा और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य जो है पहला राज्य होगा तथा नए और पुराने बारदाने के उपयोग की नीति भी लागू होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 3 महीने में अब तक किस जिले के लाभार्थियों को सर्वाधिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा चुका है? तो किस जिले के हितग्राहियों को? दुर्ग और बालोद। ठीक है, पहले नंबर पर दुर्ग है, दूसरे नंबर पर बालोद। विस्तार पर बात करते हैं। प्रथम स्थान पर दुर्ग जिले के 10,068 हितग्राहियों को 6,43,50,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है तथा दूसरे नंबर पर बालोद जिले के 9,873 हितग्राहियों को 6,67,25,000 रुपए की राशि दी गई है। अगस्त महीने में जो है 1.22 लाख हितग्राहियों को 31.71 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता जारी किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यूज्ड तेल से बायोडीजल बनाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कितने रुपए लीटर यूज्ड तेल खरीदेगी? तो खाना बनाने वाला जो तेल है हमारा कुकिंग ऑयल, इसको जो है 20 रुपए लीटर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार खरीदेगी। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा किचन और फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों से तेल का कलेक्शन किया जाएगा और क्षेत्रीय शासन के निर्देशानुसार उपयोग किए हुए खाने के तेल को बायोडीजल में उपयोग किया जाना है और तेल
जो है 100 लीटर हो जाने पर कॉल करके इसे जमा कर सकते हैं वहाँ। और खाद्य तेल में टोटल पोलर कंपाउंड यानी कि TPC की जांच हेतु ड्रोन मशीन प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट में छत्तीसगढ़ राज्य के किन खिलाड़ियों ने अपना कला का प्रदर्शन किया, अपने कला का, तो अपने किस कला का प्रदर्शन किया है? मलखम्ब खिलाड़ियों ने अपने मलखम्ब कला का प्रदर्शन किया है। विस्तार पर बात करते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 में राज्य के नारायणपुर जिले के मलखम्ब के सीनियर और जूनियर खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस टीम में पारस यादव, नरेंद्र गोटा, फुल सिंह सलाम, श्यामलाल, राजू कर्मा, राजेश सलाम, राजेश कोराम, अमजद फरीदी, सुरेश पोटाई, प्रकाश वर्दा, समीर शोरी, शुभम पोटाई, नरेश वर्दा, प्रसन्नजीत मरकाम और रोशन पोटाई और कोच जो है मनोज प्रसाद इसमें शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितनी आकी गई है? तो अभी भारत में बाघों की कुल आबादी जो है 3925 आकी गई है। विस्तार पर बात करते हैं। भारत के बाघों की आबादी की वार्षिक वृद्धि दर 6.1% प्रति वर्ष अनुमानित की गई है और बाघों की औसत संख्या 3925 दर्ज की गई है। बाघों में वृद्धि विशेषतः मध्य भारत, शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदानों और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पाई गई है और पश्चिमी घाट जैसे कुछ क्षेत्रों में इसकी गिरावट दर्ज की गई है, यानी यहाँ कमी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कार्बेट में जो है बाघों की संख्या सबसे अधिक है 260 और भारत ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। याद रखिएगा, ठीक है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार द्वारा वीर वीरांगनाओं के लिए कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? तो केंद्र सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में लोगों से संवाद में कहा है कि बलिदानियों की याद में राजधानी दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसमें अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी तथा 75 कलशों में देश के गांवों से मिट्टी और पौधे पहुंचाए जाएंगे, जिससे अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीहरिकोटा से इसरो ने कितने सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। इसरो के PSLV C56 रॉकेट ने 30 जुलाई को सिंगापुर के DSSAR उपग्रह और 6 सहयात्री पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह सिंगापुर के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का समर्पित वाणिज्यिक मिशन है और DSSAR मिशन का प्राथमिक व एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। याद रखिएगा, DSSAR मिशन जो है एक प्राथमिक और रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और PSLV C56 जो है इसको पिछले C55 मिशन के समान इसके कोर अलोन मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई हैं? तो निशा विश्वाल जो है अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। विस्तार पर बात करते हैं। निशा बिस्वाल एक भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ हैं जो अब यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी CEO के रूप में काम करेंगी और वे वर्तमान में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह द्वारा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। विस्तार पर बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम की अपनी यात्रा के दौरान 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और उनके विरासत की श्रद्धांजलि के रूप में डॉक्टर APJ नसीमा मरेक्यार और वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन ने इसका सह लेखन किया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन के अवसर पर कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं अभी? तो 106 कुल 106 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन के अवसर पर। विस्तार पर बात करते हैं। सम्मेलन की तीसरी वर्षगांठ पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 30 जुलाई को समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और शिक्षा और उद्योग संबंधों को प्रोत्साहित करना है। इसमें सार्वजनिक और निजी संस्थान, स्कूली शिक्षा, साक्षरता और उच्च शिक्षा शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर 2023 को नई दिल्ली में किसने संबोधित किया है? तो पीयूष गोयल ने इसे संबोधित किया। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय फुटवियर और चमड़ा उद्योग लगभग 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है तथा फुटवियर क्षेत्र में 95% से अधिक उत्पादन इकाइयां सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम है। ठीक है। भारत चमड़े के कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सैडलरी और हार्नेस उत्पादों का तीसरा और दुनिया में चमड़े के सामान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है। इन सभी का क्रम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। रेंजर्स के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय जो है 30x30 प्रतिबद्धता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी के 30% क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संरक्षित और प्रबंधित करना है। और रेंजर्स के कार्यों की सराहना करने के लिए 1992 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1992 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई है? तो भारत और भूटान के मध्य हुई है। विस्तार पर बात करते हैं। दोनों देशों के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और पेमा चोडेन ने विनय क्वात्रा जो है भारत के विदेश सचिव और पेमा चोडेन जो है ये भूटान के विदेश सचिव हैं, जो कि इन्होंने जो है भारत और भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की है तथा ऊर्जा क्षेत्र, विकास साझेदारी, सीमा पार कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक संबंधों आदि विषयों पर चर्चा की है। और भारत जो है भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत भूटानी छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।